जब तक क्यूवाइब नेटवर्क है, आपको अपनी आवाज कहां पहुंचाएं, कहां बोलें, इसकी चिंता नहीं करनी है। जो आपने बात कही अभी, हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी मुलाकात हो जाए सहारा श्री जी से, अब शायद नहीं हो पाएगी। और मैंने कुछ दिन पहले ही जो उनका ऑफिस है उनके व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज दिया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहता हूं। और जब रिप्लाई नहीं आया तो मुझे समझ में आ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो अस्वस्थ हैं, जो भी है। लेकिन अब मैं और मुखर होकर के मैं आपको भरोसा देता हूं, अब मैं और शिद्दत से और मजबूती से, जब आपको लगे कि सारी विपरीत परिस्थितियां हो गई, जो ग्रुप के जो अभिभावक थे वो भी छोड़ के चले गए, तो जो आज ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं वो तो परेशान होंगे ही, लेकिन जो निवेशक हैं उनकी पीड़ा जो है, उनको लग रहा है कि अब दुख इतना हो गया कि वो दवा में तब्दील हो गया कि चलो अब इसी के साथ जी लेते हैं, जब वो भी चले गए तो हम भी चले गए। ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था है, संस्थाएं जीवित हैं इस देश में, संस्थाओं के सहारे, और कंपनी भी जीवित है। व्यक्ति के जाने से कंपनी बंद नहीं हो जाता। हां, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई शक नहीं। हम भी ये जानते हैं कि अगर सहारा श्री होते तो शायद और इस मामले को वो कोशिश करते कि जल्द से जल्द इसका समाधान करें। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। निवेशकों का दबाव, अदालत का दबाव, इस सब के दबाव को भी शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और खैर, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं। अब मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और ये शोभनीय भी नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात अब करना चाहता हूं, आप लोगों के मन में अब आगे की रणनीति क्या है, आप हमें बताइए। और उस रणनीति में क्यूवाइब नेटवर्क क्या सहयोग कर सकता है, बारी बारी से आप बताइए। हम आपके साथ पूरी मजबूती से, पूरी शिद्दत से खड़े हैं और इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ करके आपका पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी व्यक्ति संस्थान को संभाले, यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और खुद सहारा ग्रुप यह कहता रहा है कि उनके पास देनदारी से 3 गुना की संपत्ति है तो उसका निदान कीजिए और विलंब कीजिए। जो लोग भी, चाहे ओपी श्रीवास्तव जी हैं या और लोग हैं, जो भी कार्यभार संभालेंगे उनको आंसरेबल होना पड़ेगा साहब, किसी भी सूरत में आंसरेबल होना पड़ेगा। ये करोड़ों निवेशकों की आस है। इसलिए आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। दूसरे जो बंधु हैं वो कौन बोलना चाहेंगे, क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? आप लोगों के पास जो अगर तरीके हैं तो वो तरीका बताइए। बाकी हमारे पास जो हम जो सोचते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके पास अगर कोई तरीका है, क्योंकि आप खुद निवेशक रहे हैं, आप उस ग्रुप को जानते हैं, आप अगर बताएं कि इस तरीके से समाधान हो सकता है, आपके जहन में क्या चल रही है, तो हम उस पर काम करना प्रारंभ करेंगे। बताइए। मनोज सिंह जी बोलिए। आशुतोष सर, मैं 1 मिनट समय लूंगा। नमस्कार। क्यूआई चैनल पे सभी साथियों का हृदय से आभार, अभिनंदन। आशुतोष सर, मैं बहुत शालीनता के साथ आपसे क्षमा चाहूंगा कि आज विषय ये शायद नहीं है कि हमारा भुगतान कैसे होगा। आज विषय शायद ये है कि सुब्रत राय किन कालखंड परिस्थितियों के कारण चले गए और अब निकट भविष्य में देश के निवेशकों का और कार्यकर्ताओं का क्या होगा, और जो सहारा के कर्मचारी हैं इनका क्या होगा। अब लड़ाई तो जो अगला व्यक्ति कोई आएगा, आशुतोष जी, तो वो लड़ाई सुब्रत राय की सहारा की कंपनी का ओनर मान के लड़ा जाएगा। और अब पहले भी मैं इस बात को कहता था कि सुब्रत राय सरकार नहीं है, सुब्रत राय कानून और व्यवस्था नहीं है। सुब्रत राय इस देश में
संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन आते हैं और ये कंपनी भारत सरकार यानी भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन आती है, जिसकी जिम्मेदारी लोकतंत्र में देश में बैठे प्रधानमंत्री, माननीय न्यायपालिका और तमाम वो जुडिशरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जब सारे आज तो बदल गई है परिस्थितियां, पता नहीं क्या कौन सा जड़ में किस तरह का मट्ठा पड़ा पत्रकारों के और पत्रकारिता जगत के कि उन्होंने मूल कर्तव्यों का बोध होने से इनकार कर दिया। और कम लोग, आशुतोष पाठक जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो सहारा के पीड़ित नहीं, देश के अन्य भी कई पीड़ित लोगों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। जब जहां कोई नहीं बोलता वहां पे आशुतोष पाठक जैसे लोग बोलना शुरू किए हैं। तो वो कम ही लोग अब दिखाई देते हैं जिनके ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी है कि जब अराजक हो जाती है कोई सरकारें, व्यवस्थाएं, सिस्टम, तो वहां पत्रकार अपनी मजबूती से कलम चला देता है तो सरकारें गिर जाती थी। मजबूती से कलम चलाने वाले तमाम ऐसे पत्रकारों को हमने देखा है निडरता के साथ कि उन लोगों के कारण देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश छोड़ के भागना भी पड़ा है और तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज की परिस्थितियां दूसरे की परिस्थितियां से कुछ अलग है। सुब्रत राय का जाना निसंदेह देश के तमाम पीड़ित निवेशकों के लिए एक धक्का सा है। मैं फिर कहूंगा, मैं किसी को